दोस्तों मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए नया चैप्टर, पांचवा चैप्टर जो तुम्हारा यात्रियों के नज़रिए वो लेके आया हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान देना। और इससे पहले शुरू करने से पहले आप नोटबुक और पेन अपने साथ में रख लेना, साथ साथ लाइक सब्सक्राइब फटाफट कर दो भाई, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। ठीक है, देखो शुरू करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यात्रियों के नज़रिए, हम इसमें चैप्टर में देखेंगे तीन यात्री हैं। ठीक है, ये तीन यात्री हैं जो कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है। ठीक है, और कहाँ आया है? भारत आया है। तो भारत में ऐसा क्या क्या इन लोगों ने देखा, इन्हीं तीन यात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन यात्री भारत आते हैं और यहाँ पे समाज के रीति रिवाज, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं, जो एक एक करके इनका वर्णन करेंगे और इनके द्वारा जो भी किताब रचित है वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करूँ। देखो पहला है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो उज्बेकिस्तान से आया था, है ना, उज्बेकिस्तान का ख्वारिज्म है, उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म से आया था। उज्बेकिस्तान लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ना तुम्हारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या है भाई? अल-बिरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। कौन सी शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में। और इसके द्वारा रचित किताब कौन सी है? किताब-उल-हिंद। आपको पता है, आता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से आया है, कौन सी शताब्दी में आया भारत, और इसकी किताब कौन सी है। तो इसने ये किताब लिखी। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो दूसरा है इब्न बतूता, दूसरा यात्री इब्न बतूता जो तुम्हारा मोरक्को से आया है। ठीक, अब नेक्स्ट कौन सी शताब्दी में आया? 14वीं शताब्दी में। अब इसकी पुस्तक कौन सी है? रिहल्ला। ये भी आता है भाई, है ना, आता है। कहाँ से आया है, कौन सी शताब्दी में आया, और किताब इसकी कौन सी है। नेक्स्ट देखें, फ्रांसवा बर्नियर, जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रॉम फ्रांस। इसको तो ऐसे याद हो जाएगा, फ्रांसवा बर्नियर भाई फ्रांस से आया है। कौन सी शताब्दी में आया? 17वीं शताब्दी में। शताब्दी का मतलब मैंने बताया था, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, है ना, और दशक मतलब 10 साल। 10 साल, तो ये दोस्तों ये पता रहना चाहिए हिस्ट्री में। 10 साल, दशक नाम से पता चला ना, दशक। संस्कृत भाषा में दशक बोलते हैं, या दशक भी बोल देते हैं, 10। तो 10 साल, और शताब्दी मतलब संस्कृत में आपने अगर गिनती आती है आपको, तो 100 को लिखते हैं शतम, है ना। तो शताब्दी, 7 से शतम, 7 से शताब्दी, 100 साल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये 17वीं शताब्दी में आया। इसका पुस्तक ना के बराबर पूछा गया है, ट्रैवल्स इन द मुगल साम्राज्य, है ना, एम्पायर। तो देखो इसका तो ना के बराबर आता है, लेकिन इन दोनों का आता है। ये याद करो ना करो, लेकिन ये जरूर कर लेना। और इनकी भाषा कौन कौन सी है? अरबी भाषा में ये किताब लिखी हुई है, ये भी अरबी भाषा में है। और ये भाई फ्रांस से है, तो इसको अरबी तो आती नहीं एक तरह से। ये फ्रेंच है, मतलब फ्रांस में क्या बोली जाती है? फ्रेंच। समझ में आ गया दोस्तों। तो स्थान, शताब्दी और ये कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसको करो। फिर क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखो, कहता है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, किताब-उल-हिंद पर एक नोट लिखिए। ठीक है दोस्तों, किताब-उल-हिंद पर नोट लिखिए। हाथों में घुमा के क्वेश्चन आता है कि अल-बिरूनी द्वारा रचित किताब का नाम बताइए तथा इसमें उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहे किताब-उल-हिंद पर एक नोट लिखिए, मतलब उसमें क्या लिखा गया वो बताना है। और दूसरा क्या कह रहा है? अल-बिरूनी द्वारा रचित किताब का नाम बताइए। आपको पता है अल-बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? कौन सी किताब लिखी है? उल-हिंद। अब इसमें क्या लिखा है भाई? ये तो हमने बता दिया। अब उसमें क्या वर्णन किया भाई? देखो किताब-उल-हिंद में ना इसने भारत के सभी रीति रिवाज, मापदंड, ठीक है, और जाति व्यवस्था, धर्म, संस्कृति, भारत की मतलब एक तरह से खूबियाँ बताया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, आप लिखते चलिएगा। देखो क्या क्या बताया गया है। गणित, ठीक है, हिसाब किताब करने के लिए,
और भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत के रीति रिवाज, इतने सारे विद्याओं से भरा हुआ सब चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है। बस खत्म, मापतंत्र। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, बस यही है। और आगे कहता है कि भाई अल-बिरूनी का ना किताब, जो उल हिंद इसका जो किताब है, उसका झुकाव ज़्यादातर गणित की ओर था, क्योंकि गणित की इसमें ज्यामितीय संरचना ज़्यादा ली है। ठीक है, ये कहता है। हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री को हठीला यात्री के नाम से जाना जाता है? हठीला, हठीला मतलब जो कभी थकता ना हो। ठीक है, नाम पूछ रहा है और क्यों। 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है, 2 से 3 नंबर का। अगला अथवा में घुमा के क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को हठीला यात्री क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा के रखा है, और घुमा के रखा है तो बस समझने वाले चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब इसमें क्या बताएंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। भाई इब्न बतूता को किस यात्री को कहा जाता है? हठीला यात्री। अगर ये क्वेश्चन आए तो नाम लिख देना, ये वाला क्वेश्चन आए तो बता देना भाई क्यों कहा जाता है हठीला यात्री। इब्न बतूता को कहा जाता है भाई हठीला, मतलब इब्न बतूता एक ऐसा यात्री था जो कभी थकता नहीं था, लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करता था। और इब्न बतूता ना एक ऐसा यात्री था जो पढ़ने के सिवाय घूम फिर कर नॉलेज लेना ज़्यादा अच्छा समझता था। कि हम एक जो किताब में पढ़ते हैं और दूसरा एक जो घूम घाम के पढ़ते हैं, है ना, उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, किताब से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आता था उसको, घूम फिर के नॉलेज जुटाने में। समझ में आ गया दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जुटाने में। तो इसने बहुत दूर दूर तक यात्रा की, चाइना की यात्रा की, वहाँ से फिर सिंध आ गया, ठीक है, दिल्ली आया, ठीक है दोस्तों, और यमन, सीरिया, और भारत आने से पहले उसने तो हज की भी यात्रा एक बार की, मोरक्को भी गए, ठीक है, उधर भी। तो इसने काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक यात्रा की, यमन गया, सीरिया गया, ठीक, चीन भी गया, श्रीलंका भी गया, ठीक है दोस्तों, भारत के कई तटीय इलाकों में भी गया। मतलब इतनी यात्राएं करता था एक बंदे। अभी हम यात्रा करें सुबह से शाम तक, अगर मान लीजिए ट्रेन में बैठे रहते, बस में बैठे रहते, तो उसके बाद इतना थकावट हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा यात्री था जो कभी थकता ही नहीं था, है ना, और कभी पीछे हटता ही नहीं था। एक बार तो डाकू ने भी इसको पकड़ लिया था रास्ते में, फिर भी देखो, इसलिए इसको हठीला यात्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का देता है, 3 से 4 नंबर का ये भी, कि अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था के प्रति, है ना, क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था, अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण दीजिए। मतलब अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था पे क्या बताया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आता है, कोई बच्चे यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था घुसा देते हैं। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था अलग है। वर्ण व्यवस्था आपको मैंने चौथे चैप्टर में पढ़ाया था, इस चैप्टर में भी मिलेगा। अल-बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 है ना, कार्य के आधार पर अलग अलग। ये तो यहाँ पे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे पूछ रहा है जाति व्यवस्था। बच्चे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था घुसा देते हैं। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना दोस्तों। देखो तो जाति व्यवस्था पे इसने क्या बताया, पहला बताया, पहला पॉइंट कि अपवित्रता की भावना को अस्वीकार किया है भाई इसने। अल-बिरूनी ने बताया कि जो चीज़ अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता को प्राप्त करने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि कोई चीज़ अपवित्र हो जाए और वो पवित्र करने का उसका रास्ता ना हो, मतलब अपवित्र हो जाए, अछूत हो जाए, भाई जो भी अपवित्र चीज़ हो जाती है वो अपने आप को ना कोशिश करती रहती है बार बार कि मैं पवित्र हो जाऊँ। ठीक है, कोई भी चीज़ हो। अब भाई अगर मान लो ये कहता है कि ब्राह्मण कहते हैं ये चीज़ अपवित्र हो गया तो पवित्र नहीं हो सकता कभी। भाई क्यों नहीं हो सकता, समाज में अगर यही भावना चलती रहेगी तो हर चीज़ अपवित्र हो जाएगा, फिर समाज में तहलका मच जाएगा, अव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। यहाँ पे भाई हर चीज़ जो भी अपवित्र होती है ना, पवित्रता पाने की कोशिश करती है। जैसे हवा को कौन सोच करता है, सूर्य, है ना, समझ में आ गया दोस्तों। पृथ्वी पर ज़्यादा चीज़ें सूर्य सोच करता है उनको अपनी रोशनी देके। ठीक है, समझ में आ गया। जल भी सोच करता है, गंगा जल ले लो, है ना, मान्यता है। तो वही कहता है कि अपवित्रता की भावना, मतलब अपवित्रता कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करती है। अगर ऐसे ही
हर चीज़ अगर एक बार में अपवित्र हो जाए तो फिर समाज चलेगा ही नहीं और समाज का ना विनाश हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पहली बात इसने बताई है। दूसरा क्या बताया, समाज के 4 वर्ग इसने बताए हैं यहाँ पे कि घुड़सवार है, शासक वर्ग है, घुड़सवार जो घुड़सवारी करते हैं, भिक्षु है, भिक्षु मतलब जो मठों में रहते हैं, साधारण से जीवन जो बिताते हैं, अनुष्ठानिक पुरोहित, अनुष्ठानिक मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, ठीक है, और चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, खगोल शास्त्री जो अंतरिक्ष वगैरह के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा ब्राह्मण का विरोध। इसने ब्राह्मणों का एक तरह से विरोध किया है। क्यों? क्योंकि कहा है कि भाई ज़्यादातर जो है ना ये सब नियम ये सब ब्राह्मणों ने बनाया है, ये सब पढ़े लिखे हैं फिर भी ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं। पवित्रता की भावना बना दिया है ना। अछूत कोई भी चीज़ अछूत हो गई तो वो बस गई भाई, है ना। तो ये सब भावना इनका विरोध करते हैं एक तरह से जाति व्यवस्था पर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, इसको करो फिर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि भाई अल-बिरूनी द्वारा भारत की वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया गया है ना। इससे पहले अभी मैंने बताया अल-बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर। जाति व्यवस्था अलग है, बच्चे यहाँ पे गलतियाँ यही करते हैं कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था लिख देते हैं। वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। ठीक है दोस्तों। तो देखो अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था पर क्या कहा है, सॉरी वर्ण व्यवस्था, चौथे चैप्टर में भी है ना, वही चीज़ आ जाएगा सेम टू सेम। तो वर्ण व्यवस्था इसने बताया 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक। अब इनके कार्य आपको पता ही है, चौथे चैप्टर में मैंने बता रखा है। ब्राह्मण क्या करते हैं, वेद का अध्ययन, पाठ पढ़ना, यज्ञ करना, है ना, और दान देना, लेना देना दोनों। क्षत्रिय क्या करते हैं भाई, यज्ञ करवाना, ये यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ करवाते हैं, सुरक्षा देना, युद्ध करना, यही सब है। वैश्य का क्या काम है, इसका भी ये दान देना, कृषि करना, गौपालन करना। शूद्र का अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा करना। बस खत्म हो गया। अब देखो, अब आगे कहता कि भाई अल-बिरूनी ने भारत में ब्राह्मण को अपने आप को ज़्यादा अपने आप को उच्च बताया है। बस खत्म। आगे देखते हैं, कार्य हो गए इसके। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इब्न बतूता 4 नंबर का क्वेश्चन देता है दोस्तों। इब्न बतूता द्वारा नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया गया है, या घुमा के क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता को भारत में कौन सी चीज़ जानने में उत्कंठा हुई। उत्कंठा मतलब इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है, रोचक लगी। देखो भारत में इब्न बतूता को एक नारियल, दूसरा पान रोचक लगा। ठीक है, इसने उसका देखो कैसे वर्णन किया है। नारियल, नारियल आपने देखा ही होगा, ठीक है। नारियल देखो वो रेसे वाला, बाले वाला, जो ब्राउन कलर की होती है, जो भी नवरात्रों में प्रयोग होती है, वो वाला, हरे वाला नहीं, ठीक है, जिसका हम पानी पीते हैं वो वाला नहीं, ये वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें कहता है, मैंने ये नारियल बनाया है कुछ, कहता है नारियल का वर्णन इसने इंसानों के रूप में किया है। किसके रूप में? इंसानों के, इंसानों की खोपड़ी के रूप में। खोपड़ी है ना, ये मुंडी। अब देखो इसने बताया कि नारियल जो है ना वो इंसान की खोपड़ी की तरह है। 2 कुछ आँखें इस तरह की होती है, आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, इस तरह से होता है ना। 2 साइड आँखें हैं, एक छोटा सा मुंह भी है, इस तरह से दिया होता है नारियल में। और नारियल के ऊपर जो रेसे मतलब जो बाल जैसे होते हैं, है ना, वो इंसानों के बाल से मेल खाते हैं। जैसे इंसानों के सर पर बाल होता है, वैसे ही नारियल के ऊपर रेसें होती है। रेसे मतलब इनके भी बाल होते हैं। गजब हो गया भाई, है ना, समझ में आ गया। और इसके अंदर वाइट, जब इसको तोड़ते हैं तो वाइट का भाग निकलता है, वो क्या था, हमारा दिमाग जैसा है ना। समझ में आ गया। इंसानों की खोपड़ी इस तरह से बताया उसमें। आँखें मनुष्य की, आदमी के जैसे 2 आँखें होती है वैसे इसके भी है, एक मुंह भी है दिया हुआ, और जैसे इंसान के सर पे बाल है वैसे इसका भी बाल है। गजब हो गया भाई, रोचक तथ्य है। तो इस तरह से नारियल का वर्णन किया इसमें। समझ में आ गया दोस्तों। अब पान का क्या वर्णन किया है, बोला है कि पान जो है ना एक दिल के समान होता है। आपको अपने भी देखा, खाया भी होगा शायद, है ना, कुछ ऐसे होता है। अब देखो इसने पान का बताया कि पान ना सब्जी है ना फल, फिर भी खाया जाता है भाई। और ये अंगूर की लता की तरह उगाई जाती है, जैसे अंगूर उगता है, अंगूर की लता। लता मतलब पत्ते, है ना, लता मतलब क्या होता है दोस्तों, पत्ता। अंगूर की लता की तरह उगाया जाता है ना। और इसमें सुपारी वगैरह रखकर, चूना वगैरह लगाकर इंसान इसको
मुंह में रख कर चबा चबा कर खाते हैं, बस यही बताना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है। पान कैसे खाते हैं वैसे पान कैसे बनाते हैं, पान वाला आपने देखा होगा, कभी पान लिया हो या खाया हो तो पान वाले क्या करते हैं, पत्ता उठाते हैं, चूना लगाते हैं, कथक लगाते हैं और क्या लगाते हैं, सुपारी लगाते हैं, ये सब लगा के बोड़ मार के, है ना, फिर हम ले लेते हैं, मुंह में खा ले चबा चबा कर, बस यही ऐसे ही बताया गया है। भाई पान खाया जाता है, बस ख़त्म। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़े, करो फिर इसको। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आता ही आता है। देखो कहता है डाक व्यवस्था का वर्णन की इब्न बतूता किस प्रकार करता है। ठीक है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का शायद, हाँ ज़्यादातर। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता किस प्रकार करता है। अथवा हाँ, डाक व्यवस्था, भारत में इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझना। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, देखो ऐसा समझाऊंगा कि सीधा दिमाग में सेटल हो जाएगा। कॉपी पेन साथ लिखते चलिएगा तो और बढ़िया है। देखो इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। एक है अश्व डाक व्यवस्था, मतलब जो घोड़े के साथ चलती है, अश्व मतलब घोड़ा, और दूसरा पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था। अब इसके वर्णन देते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान देना, बस ध्यान दोगे ना तो मैं भेजे में सेटल हो जाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो फिर भूल जाओ। फिर देखो अश्व डाक व्यवस्था, इसे कहते हैं उलूक, इसका दूसरा नाम उलूक भी कहा जाता है, उलूक के नाम से जाना जाता है, और इसे दावा भी कहा जाता है। अब देखो क्यों कहा जाता है। इसमें पता क्या होता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राज्य के घोड़े द्वारा चालित होती है, मतलब इसमें 4 स्थान होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब घोड़ा यहाँ से पत्र लेगा, शुरू करेगा, दूसरे स्थान पे जाके मिलेगा तब उसको देगा। ठीक है, तीसरे स्थान पे जाएगा, तीसरे वाले के पास मिलेगा। 4 स्थान होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 घोड़े वाले। अब ये पत्र लेके दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से फिर ये तीसरे के पास जाएगा, तीसरे से फिर ये चौथे पे जाएगा, तब जाके आगे पत्र मिलता है। समझ में आ गया, 4 स्थान। यही कहता है कि ये हर 4 मील की दूरी पर स्थापित होते हैं, 1 मील पर। ठीक है, अब आपने वो वाला तो देखा होगा, दौड़ या रेस, या भीम, आपने देखा होगा कार्टून में भीम, जो जब रेस होती है तो एक व्यक्ति दूसरे के पास पहुंचाता है, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, है ना, ताकि ज़्यादा थकावट ना हो, उसमें भीम जीत जाता है। आपने शायद देखा हो, है ना। देखो पैदल डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था में देखो इसमें दावा कहता है, ये 3 अवस्था, इसमें 3 स्थान होते हैं, इसमें 4 होता है, इसमें 3 होते हैं, और इसमें हर मील पर 1 व्यक्ति होता है। अब देखो क्या होता है इसमें, हर 3 मील पर घनी आबादी वाला गांव होता है ना, शहर गांव बसा होता है बहुत ज़्यादा, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, आप बैठे रहते हैं। मंडप तो आपने देखा ही होगा, टेंट वेंट लगा हुआ। हर व्यक्ति के पास लंबी एक छड़ होती है, 2 हाथ लगभग लंबी, और एक तांबे की घंटी लगी होती है। जो छड़ होता है उसमें तांबे की घंटी बंधी होती है। एक हाथ में पत्र रखता है, मतलब जो संदेश ले जाना पत्र, और दूसरे हाथ में छड़, और छड़ में तांबे से बंधी हुई घंटी, और घंटी लेकर वो भागता है। और तथा जब तक वो मंडप में बैठे लोग के पास नहीं पहुंच जाता, है ना, जैसे वो पास आता है, मंडप के आसपास जो भी लोग बैठे हुए हैं वो तुरंत उसकी आवाज़ सुनते हैं घंटी की, और उसके पास जाकर उससे पत्र और छड़ लेकर वो तेज भागता है, जब तक अगले दावा तक ना पहुंच जाए। दावा, दावा समझते हो, अगला व्यक्ति तक। दावक, धावक दावा मतलब तो दौड़ने वाला। जैसे इसने एक पहले शहर से स्टार्ट किया था, देखो क्या लिखा है, शहर से यात्रा करता है, एक हाथ में, है ना। मान लो ये एक व्यक्ति आया शहर से, है ना, शहर का संदेश लेके गांव आता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक हाथ में छड़ ले रखा है ना, ये मान लो ये बना दिया, एक हाथ में ले रखा है लंबा छड़, और उसमें बंधी हुई है घंटी, ठीक है, तांबे की, और दूसरे हाथ में ले रखा है पत्र। ठीक है, अब ये लेके भागेगा गांव तक, घनी आबादी शहर में, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, डाकिया बैठे होते हैं। अब वो जब तक उसकी आवाज़ सुनेगा, आ गया, हाँ भाई आ गया, घंटी की आवाज़ आ गई, ये तुरंत इसके पास भाग के जाएगा, है ना, और तुरंत इससे ये पत्र और ये घंटी लेगा, और ये अपनी जितना तेज़ी से भाग सकता है वो फिर भागेगा अगले धावक तक, जहाँ
अगला धावा मतलब अगला दौड़ने वाला ना हो, वहाँ तक भागेगा। मतलब कहने का मतलब है ये जाएगा इसके पास, ये इसके पास। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे घंटी की आवाज़ सुनते तुरंत इसके पास जाके ले लेते हैं, ताकि देखो थकावट हो जाती है, ये इतना दूर से भाग के आ रहा है, अब जैसे ही आवाज़ सुनेगा अगला इसके तुरंत इसके पास जाएगा, ये दोनों पत्थर और ये लेकर तुरंत अगले के पास जाएगा। इस तरह से संदेश पहुंचाया जाता था। समझ में आ गया। और कहता है कि ये वाली व्यवस्था ना इस वाली व्यवस्था से अधिक तेज थी, क्योंकि इसमें जो धावक होता है ना, दौड़ने वाला, बहुत तेजी गति से दौड़ता था। इसमें थोड़ा आराम से भाई चल, घोड़े पे यहाँ पहुँच जाएंगे। आपने वॉलर रेस तो सुना होगा, कछुए और खरगोश की। कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश सोचता मैं तो तेज हूँ, तुरंत भाग जाऊंगा, वो पेड़ के नीचे सो जाता, बस कछुआ जीत जाता। समझ में आ गया दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो लाइक शेयर जरूर करना बनता है ना दोस्तों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इसका फ़ायदा हर किसी को। आगे बढ़े तो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट बहुत खास क्वेश्चन होगा। ध्यान देना, इसमें से एक क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा दोस्तों, गारंटेड है। देखो, इब्न बतूता के दहली दौलताबाद का वर्णन किस प्रकार करता है। ध्यान देना, इब्न बतूता ने दहली मतलब दिल्ली, दिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली, और दौलताबाद का वर्णन किस प्रकार इसने किया है। समझना दोस्तों, फटाफट नोट करते चलना क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। देखो, इब्न बतूता ने दिल्ली, एक एक करके बताता हूँ, ये अलग है थोड़ा, ये अलग है, लेकिन दौलताबाद को दिल्ली से कंपेयर किया, इसीलिए लेके मैं लिख दिया। देखो, इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या आबादी वाला शहर बताया, घनी आबादी वाला शहर। ठीक है, और भारत के यहाँ पे रंगीन बाजार, इन सभी के बारे में बताया है कि जो भारत की जो दिल्ली शहर है ना, वो बहुत ज़्यादा घनी आबादी से बसा हुआ शहर है, और इसकी गलियाँ सड़कें रंग बिरंगी हैं। ठीक है, ये बताया है इसमें। ठीक है, बहुत सारे खंडहर हैं यहाँ पे। समझ में आ गया दोस्तों, भीड़ भाड़ वाला इलाका है दिल्ली, इतने से दिल्ली में इतनी आबादी बसी हुई है, यही बताता है इब्न बतूता, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब दौलताबाद, तो दौलताबाद के बारे में क्या बताता है भाई। दौलताबाद तुम्हारा है महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहता है जो महाराष्ट्र में जो ये दौलताबाद स्थित है ना, ये दिल्ली को चुनौती देता था आबादी में, आबादी जनसंख्या में जितनी एक तरह से दिल्ली में जनसंख्या थी उतना दौलताबाद में भी थी, तो चुनौती देता था। तो दौलताबाद को इसने बताया, दिल्ली की तरह बताया कि दौलताबाद भी जो महाराष्ट्र में स्थित है, दिल्ली की तरह ही घनी आबादी वाला शहर है, और दौलताबाद की बाजारें रंगीन बाजारें से भरी हुई है। तरह तरह की लाइटें, आप देखते हो बाजार में जाते हो तो तरह तरह की लाइट लगी होती है रंग बिरंगी, जहाँ पे जिस तरह का सब्जी बिक रहा होता है, कपड़े वगैरह बिक रहे होते हैं, वहाँ पे उस तरह का लाइट लगा होता है ना, होता है ना, रंगीन बाजार, सजी धजी दुकानें, अभी नवरात्रों में देख लो सजी धजी दुकानें होती है ना। और कहता है दौलताबाद में दुकानदार कि जाओगे, बहुत सारी मस्जिद है यहाँ पे दौलताबाद में, है ना, इबादत करने के लिए। इबादत मतलब होता है प्रार्थना करने के लिए। और कहता है दुकानों इतनी ज़्यादा सजी धजी होती है यहाँ की, अगर उनके दरवाज़ा खोलोगे तो एक तो दुकान दिखेगा और दुकान में बैठा हुआ मालिक दिखेगा। ठीक है, जनरली यही बता रहा है। और दुकान के अंदर भी एक दरवाज़ा होता है जो मालिक के घर की ओर खुलता है ना। और उस घर में कहता है कि बहुत सारे गायक संगीतकार बैठे हुए हैं, और बीच में एक झूला लगा होता है जो झूल रहे होते हैं और आपस में मनोरंजन कर रहे होते हैं सभी का। दास दासियाँ वहाँ पे खड़ी होती है, गायक गायिका होती है जो मनोरंजन कर रही होती है अपना गाकर। समझ में आ गया। इस तरह से वर्णन किया गया दौलताबाद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, इग्नोर मत करना। ठीक है, ध्यान देना और साथ साथ लिखते चलना। सती प्रथा का वर्णन इसने किस प्रकार किया है। सती प्रथा आपको शायद ध्यान हो, अथवा में क्वेश्चन घुमा के आता है, ये तुम्हारा अभ्यास का क्वेश्चन है ये वाला। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तो यहाँ पे सती प्रथा में है, जब बर्नियर लाहौर की ओर जाता है, पंजाब में जो लाहौर है, उसने देखा एक 12 साल की बच्ची। कितने साल की बच्ची दोस्तों, 12 साल की, बहुत ही सुंदर लग रही थी। 12 साल की बच्ची थी, उसके पति मर गया था, उसको उसने देखा जाते हुए। वहाँ पे उसने देखा बहुत 4-5 लोगों ने, एक औरत भी थी, 4-5 लोगों ने उसको जकड़ रखा, पकड़ रखा, बांध रखा है। ठीक है, कुछ ब्राह्मण भी थे शामिल। अब ब्राह्मण ही संस्कार करवाते, देह संस्कार। सती प्रथा का मतलब है, देखो विश्वास ये था, अंधविश्वास, कि भाई जिसका पति मर जाता है ना, उसकी पत्नी को उसके अर्थी के साथ ही जला देना चाहिए, ताकि उसको दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हो, पवित्र हो। देखो दोस्तों, ऐसी ऐसी भावनाएं थी। तो
इस वजह से क्या करते थे, जिसका पति मर जाता था उसको, उसकी औरत को, मतलब उसकी स्त्री को अर्थी में ही जला दिया जाता था जिंदा। अब सोचो, हमें थोड़ी सी अगर जल जाती है उंगली पुंगली गैस वैस में खाना बनाते टाइम, तो देखो तुरंत कैसे हटा लेते, कैसे, है ना, ऐसे करने लग जाते हैं। अब सोचो जिंदा पूरे शरीर में आग हो लगी हुई, तो सोचो उसका कितना दर्द हुआ होगा, है ना। देखो तो वही कहता है, एक छोटी सी सुंदर सी बच्ची जो अल्पवयस्क थी, मतलब बहुत कम उम्र की थी, 12-13 साल की मेरे ख्याल से, बर्नियर ऐसा कहता है, जिसको जकड़ रखा था, वो भागने की कोशिश कर रही थी, है ना, सजा धजा रखी थी, और उसको अर्थी में बिठाया जा रहा था और जिंदा जला दिया, और मैं कुछ नहीं कर सका, है ना। देखो ऐसी मान्यता थी सती प्रथा की। इसके पीछे अंधविश्वास क्या था, भाई पति मर जाए तो पत्नी को भी साथ चल बसना चाहिए, ताकि दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस वजह से। तो ये बर्नियर सती प्रथा, भारत में जो सती प्रथा थी, बर्नियर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किया, बहुत ज़्यादा दुख किया अंतर्मान से, और बर्नियर वहाँ पे खड़ा हुआ देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। समझ में आ गया दोस्तों। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लूँगा क्योंकि अगला चैप्टर भी करेंगे। देखो बस ख़त्म। दूसरा, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्य की व्याख्या कीजिए। अब देखो इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा क्या बताया है। कहता है भाई दास प्रथा, भारत में दास प्रथा, भाई दास नौकर चाकर, कि यहाँ पे वस्तु, जैसे एक वस्तु हम खरीदते हैं ना, ये एक वस्तु, इसको जैसे 20-30 रुपये में जितने भी आता है 20-30 रुपये में खरीदते हैं, इसी तरह दास भी खरीदा जा रहा है। दास इंसान है भाई, वस्तु नहीं है। तो वही बता रहा है कि इब्न बतूता ने देखा भारत में दास को, मतलब इंसानों को, नौकर चाकर जो होते हैं, दास को एक वस्तु की तरह वस्तु खरीदा जा रहा है। जैसे हम बाजार में कोई वस्तु लेते हैं ना, वैसे इसको खरीदा जाता था, वस्तु की तरह था ये। बाजार में खड़े हो जाते थे, ले जाओ भाई 200 रुपये में, 400 रुपये में, 600 रुपये में, है ना, इस तरह से, ठीक है, वस्तु की तरह बिकता था ये। और जब ये सिंध पहुंचा, इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो राज कर रहे थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जब वो सुल्तान पहुंचा तो इसने, इब्न बतूता ने, है ना, जब सिंध पहुंचा तो सुल्तान को उसने कुछ घोड़े दास और ड्राई फ्रूट्स ये सब खरीद के दिए इसको भेंट के स्वरूप में। क्योंकि पहले के लोग एक दूसरे से मिलते थे ना, तो यही सब देते थे, दास तो देते ही देते थे एक दूसरे को, ठीक है, समझ में आ गया। घोड़े काम आते थे, घोड़े भी देते थे, दास देते थे। अभी जैसे हम एक दूसरे से मिलते तो उपहार देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं, ये लोग दास देते थे। सोचो कितना खतरनाक था भाई उस टाइम पे दास प्रथा। वस्तु के तरह इंसान बिकते थे, और इनसे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार इनके साथ किया जाता था, है ना बोली चाली इनके साथ ठीक ठेसी करते थे। और दास को एक तरह से जानवर समझा जाता था, जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। घरेलू काम तो करते थे, साथ साथ पालकी वगैरह उठाना, डोली आपने देखा होगा, डोली जो दुल्हन की उठती है उसमें भी ले जाया करते थे उठाने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों। तो बस यही है, और उनके आने वाली पीढ़ी भी दास आगे बनती थी। सोचो कितना खतरनाक है। समझ में आ गया, हो जाएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।